योजना में आवेदन करने की जो प्रक्रिया है यहाँ पे बताई गई है और साथ ही साथ इनका जो पंजीकरण करने का लिंक है उसको भी यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है। तो फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि फॉर्म जो है भरने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। देखिए डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका जो उम्र है ना 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी से आते हैं कोई मतलब नहीं है, आप जनरल हैं, एसी एसटी हैं, बीसी बीसी हैं, सभी लोग जो यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन फॉर्म भरते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे। इससे पहले जो नोटिस जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि परिवार में जो है एक ही सदस्य फॉर्म को भरेगा जिसका उम्र 18 से लेकर 50 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ ही साथ उनका जो पारिवारिक आय प्रति माह 6,000 रुपये से कम होना चाहिए। यानी कि समझिए कि आज के डेट में जो है 6,000 रुपये से कम जो पारिवारिक आय वाले लोग हैं बहुत ही कम है। फिर भी सरकार के डेटा में 90 लाख ऐसे परिवार पाए गए हैं जो कि इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो आपका पारिवारिक आय जो है 6,000 रुपये से कम होने का मतलब क्या है कि जब भी आप आय प्रमाण पत्र बनाएंगे तो आपका जो आय प्रमाण पत्र बनता है ना वो वार्षिक बनता है। ठीक है, मतलब कि 12 महीना का उसमें आपका पारिवारिक आय रहता है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आपका जो है उम्र प्रूफ करने के लिए आप चाहें तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, या फिर मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं जिसमें आपका एज प्रूफ हो जाए कि आप 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में है। फिर यहाँ पे आपको आधार कार्ड देना होगा, आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। आवासीय प्रमाण पत्र इसलिए लग रहा है कि ये प्रूफ कर पाएंगे कि आप जो है बिहार के ही निवासी हैं। ठीक है, क्योंकि बिहार के निवासियों को ही लाभ मिलेगा, आप अदर स्टेट से हैं तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, देखिए सभी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो भी रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि एसी एसटी बीसी बीसी उनको जो है जाति भी यहाँ पे देना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है। और जो भी प्रमाण पत्र बनवाएंगे ना वो 1 साल के अंदर का रहेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मासिक जो पारिवारिक आय प्रमाण पत्र है जो कि अंचल अधिकारी के द्वारा निर्गत होना चाहिए या बनवा लेंगे। हालांकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपका जो आय प्रमाण पत्र रहेगा वो कितना तक रहना चाहिए, लेकिन इन्होंने जब प्रीवियस नोटिफिकेशन जारी किया था तो उसमें बोला था कि आपका जो पारिवारिक आय है प्रति माह 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए। इसका मतलब जो है 72 से अधिक रहेगा तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। किसी ना किसी बैंक में आपका खाता होना चाहिए जहाँ पे आप उसका स्टेटमेंट दे सकते हैं। आपके पास चेक है तो रद्द चेक दे सकते हैं, उस खाते का पासबुक है तो पासबुक अपलोड कर सकते हैं। तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे बैंक खाता को प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर फोटो देंगे। फोटो जो है आपका वेब कैमरा से यानी कि लाइव क्लिक किया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे आपके सिस्टम में कैमरा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर आप विकलांग है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। बाकी आपका जो भी आधार कार्ड रहेगा उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी जो है फॉर्म को आप यहाँ पे भर पाएंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप सारे अर्हता को रखते हैं और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, फॉर्म को भरना चाहते हैं तो फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो फॉर्म को भरने के लिए आपको पंजीकरण करे का जो बटन है ना इस पर आपको क्लिक करना होगा, तो आपके सामने जो है रजिस्टर करने का जो पेज है इस तरह से खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा कि अपना जो है प्रथम नाम यहाँ पे लिखना है। प्रथम नाम का मतलब क्या होता है कि आपका जैसे कि नाम राम कुमार है तो आपका नाम जो है प्रथम में राम हो गया, कुमार में आपका जो है मध्य हो गया, और अंतिम नाम कोई है जैसे कि राम कुमार शर्मा तो शर्मा आप अंतिम नाम में डाल सकते हैं। इस तरह से आपके आधार कार्ड पे जो भी नाम होगा उस प्रकार से आप अपना नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे अपना लिंग बताएंगे कि स्त्री है कि पुरुष है या फिर अन्य है, कोई भी है तो फॉर्म को भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको देना होगा। उसके बाद अपना जो आधार नंबर डालना है। फिर यहाँ पे कोटि का चयन करना है कि आप सामान्य वर्ग से हैं, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है या फिर अनुसूचित जनजाति है। तो सभी कैटेगरी के जो है लोग यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, उसके लिए कोई रोक नहीं है। फिर यहाँ पे अपना जो है जिला सेलेक्ट करेंगे, जिस जिला के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे जिला आपको देखने को मिल जाएगा। और जो भी जानकारी भरिएगा सही ढंग से भरिएगा क्योंकि बाद में जो है करेक्शन करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 2 बार 3 बार जानकारी को चेक करके आपको भरना है और उसके बाद OTP प्राप्त करके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही OTP प्राप्त करके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है नंबर यहाँ पे दिखाया जाएगा कि क्या आपका ये नंबर सही है ना। अगर सही है तो आप ठीक करेंगे, अगर गलत है तो यहाँ पे इसको सुधार कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा जानकारी यहाँ पे सही है तो मैं यहाँ पे ठीक करके बटन पे क्लिक करूंगा। अब क्या होगा कि आपके नंबर पे जो है OTP सेंड किया जाएगा जो कि 4 डिजिट का होगा, जिसको आपको यहाँ पे डालना होगा और उसके बाद सत्यापित करके बटन पे आपको क्लिक करना होगा। अब आपका पंजीकरण जो यहाँ पे सफलतापूर्वक हो गया है, आपको यहाँ पे ठीक के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके सामने जो है लॉगिन का पेज आएगा जहाँ पे आपने जो भी आधार नंबर को डालकर रजिस्टर किया हुआ है उस आधार नंबर को यहाँ पे डालेंगे, OTP प्राप्त करके बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया गया है, OTP आपको यहाँ पे डालना है, लॉगिन करके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने जो है आवेदन पत्र खुल जाएगा जहाँ पे सबसे पहले आवेदक का जो है व्यक्तिगत जानकारी आपको भरना है, जिसमें उसका नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी जानकारी दिए हुए हैं वो जानकारी के माध्यम से यहाँ पे जानकारी ले लिया गया है। फिर यहाँ पे लिंक भी ऑटोमेटिकली उसी समय आपने दिया होगा, रजिस्ट्रेशन करते समय वो जानकारी यहाँ पे ले लिया गया है। बाकी यहाँ पे अपना जो है जन्म तिथि इस कैलेंडर के माध्यम से चूज करना है कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो भी उम्र है यहाँ पे काउंट करके बता दिया जाएगा कि आपका जो उम्र है ना कितना हो रहा है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना है, यहाँ पे जो है माता पिता पति या फिर अभिभावक का नाम आप दे सकते हैं, जो भी आपके कंडीशन में एप्लीकेबल है उसकी नाम आप डालेंगे। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आपको बताना है जिसमें आप अपना उद्यम लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे विभिन्न प्रकार के जो है काम है, तो कोई भी काम में अपना जो है उद्यम लगाना चाहते हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे IT बिजनेस करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे IT बिजनेस सिलेक्ट कर लिया हुआ हूँ। तो इसमें बहुत सारे ऐसे काम आते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग 62 प्रकार के जो अलग अलग यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, जिसमें से जो भी आप काम करना चाहते हैं उस काम को आप यहाँ से इजी जो है सिलेक्ट कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं कि स्पाइस प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, नमकीन प्रोडक्शन हो गया, नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग हो गया, पापड़ एंड बेकरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया। इस प्रकार से देखेंगे तो कई सारे जो है काम है, ठीक है। 2 व्हीलर रिपेयरिंग हो गया, एयर कंडीशनर रिपेयरिंग हो गया, ऑटो गैरेज हो गया, मोबाइल एंड चार्जर रिपेयरिंग हो गया। तो जो भी आप काम करना चाहते हैं उसका जानकारी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं, यस करेंगे तो आपको जानकारी देना होगा कितना % है और किस प्रकार के आप दिव्यांग हैं, नहीं है नो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो है आधार पर जो भी आपका पता अंकित है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अपना जो है पूरा यहाँ पे एड्रेस लिखना है। फिर यहाँ पे आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं कि शहरी क्षेत्र से हैं उसकी जानकारी बताएंगे। ग्रामीण से हैं तो अपना यहाँ पे ब्लॉक,
और गांव वार्ड नंबर लिखेंगे, और शहरी क्षेत्र से हैं तो अपना जो है नगर पालिका और यहाँ पे अपना वार्ड नंबर लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से जानकारी सिलेक्ट करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर रहेगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा, अपना जो है जाति बताना है कि आप जो है किस जाति से आते हैं। फिर यहाँ पे मासिक जो पारिवारिक आय है आपको बताना है, जो कि 6,000 से कम नहीं, अधिक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। तो 6,000 से अधिक आप अगर आपका पारिवारिक आय है मासिक, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि इसके लिए जो है मैंने नोटिस स्टार्टिंग में दिखाया कि 6,000 से अधिक जिनका पारिवारिक आय है वो लोग एलिजिबल नहीं है। आपके परिवार में किसी भी सदस्य को मुख्यमंत्री योजना का लाभ प्राप्त है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, तो लाभ के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे बोला गया दी हाँ, तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का आवेदन संख्या यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप लिए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, नहीं लिए हैं तभी जो फॉर्म को भरेंगे। तो यहाँ पे नो करेंगे और जमा करे के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही जमा करे के बटन पर क्लिक करेंगे तो अब अपना जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है उसको यहाँ पे भरना है। सबसे पहले तो कौन से बैंक में आपका खाता है उस बैंक का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है शाखा का जो नाम है यानी कि ब्रांच का जो भी नेम है वो आपको बताना है। फिर यहाँ पे IFSC कोड लिखना है। उसके बाद यहाँ पे खाता संख्या, और उसी खाता संख्या को पुनः यहाँ पे डालकर आपको जो है जमा करे के बटन पर क्लिक करना है। कोई भी आपका खाता हो सकता है जो कि आपके पास है, उसकी जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, और उसके बाद जमा करे के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जहाँ पे सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा JPG, PNG, PDF सभी में जो है डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो आपका जो प्रोफाइल फोटो है वो आपको अपलोड करना है, जो कि मैनुअली आप खुद से अपलोड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो है स्टार्ट कैमरा के बटन पर क्लिक करके अपना जो इस तरह से जो है लाइव कैमरा जो है क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक फोटो के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड भी हो जाएगा। ठीक है, जो कि खुद से नहीं कर सकते हैं, लाइव अपने जो भी लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसके माध्यम से अपना जो फोटो यहाँ पे क्लिक करना होगा। और क्लिक करते समय यहाँ पे अलाउ भी कर दीजिएगा कैमरा को, तो इस तरह से फोटो आपका क्लिक होकर अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी उम्र का सत्यापन करने के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं, जिसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो सकता है, जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है। 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट है ना इस तरह से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो आधार कार्ड अपलोड करना है, फिर यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। उसके बाद मासिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र, जो कि 6,000 रुपये वाला, ध्यान रखिएगा कि 6,000 से अधिक आपका मासिक पारिवारिक आय नहीं होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद जो भी आपका बैंक है उसका स्टेटमेंट दे सकते हैं, रद्द चेक दे सकते हैं, या फिर पासबुक दे सकते हैं, कोई भी आपके पास होनी चाहिए एक इसमें से। तो आपके पास पासबुक है तो पासबुक को आप यहाँ पे जो उसका फर्स्ट पृष्ठ होता है जिसपे उसका IFSC कोड अकाउंट नंबर लिखा होता है उसको यहाँ पे स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अपना जो है सिग्नेचर की फोटो अपलोड करेंगे, जो भी आपका सिग्नेचर है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे, और लास्ट में यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने हैं। सभी डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना मैंडेटरी है। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो इस तरह से अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं कि आपने जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करने से पहले आवेदन की जांच करके बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जो भी जानकारी भरा हुआ है फॉर्म में वो सभी जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि आपने जो है क्या क्या जानकारी यहाँ पे फिल आउट किया हुआ है, जिसको एक बार जरूर चेकआउट कर लेंगे। किसी प्रकार की कोई भी आपको कुछ गलती लग रहा है, जैसे कि मान लीजिए व्यक्तिगत जानकारी में किसी प्रकार की गलत हो गया जिसमें सुधार करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो सुधार पे आपको ले जाएगा जहाँ से आपको सुधार करना है। फिर यहाँ पे अपना जो भी बैंक डिटेल्स डाला हुआ है उसमें किसी प्रकार की सुधार करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की सुधार करने की आवश्यकता है तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट में भी सुधार कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमने जो है सभी जानकारी सही सही फिल किया हुआ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो आवेदन जमा करे के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आवेदन है यहाँ पे जमा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आवेदन जमा करने से पहले अपना पूरा जानकारी चेक कर लेंगे, क्योंकि एक बार फॉर्म को सबमिट कर देंगे उसके बाद दोबारा आपको जो है फॉर्म में किसी प्रकार की करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। आवेदन जमा करने के बाद आपका जो है फॉर्म यहाँ पे फिल हो जाएगा और आपको जो भी प्रिंट आउट दिया जाएगा उसको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, क्योंकि भविष्य में इसका काम लगता रहता है। इसके बाद आप यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हैं। इस तरह से लॉग आउट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लॉग आउट हो जाएंगे। और कभी भी आपको लॉगिन करना है तो अपना जो आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, OTP प्राप्त करके बटन पर क्लिक करेंगे, OTP जाएगा, उसको डालकर यहाँ पे लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद जो भी अपना जानकारी है उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया हुआ है तो उसमें किसी प्रकार की करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया होगा तो उसमें किसी प्रकार की आप करेक्शन नहीं कर सकते।